नमस्कार, मैं वीर। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से आपके बीच में हूँ। काफ़ी चीज़ें इस बीच घटित हुई हैं 26 मार्च से लेकर आज 11 अप्रैल तक। चूँकि ये हमारा धरना जो है वो 2.0 अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष की जो शुरुआत हुई थी पिछले दिसंबर से, वो 1 साल की लड़ाई के बाद 5 जनवरी तक आई। और चयन लिस्ट में नाम आने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद चीज़ें क्या हुई, कोर्ट में क्या हुआ, सड़क पे क्या हुआ, अब क्या होगा, कल मीटिंग में क्या हुआ, कोर्ट में क्या संभावनाएं हैं, वकीलों के बारे में क्या है, तमाम चीज़ें हैं जिस पे बात करने के लिए आपके बीच मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुनेंगे और चीज़ों को थोड़ा शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार शेयर कर दीजिए, जो अपने साथी हैं वो सब तक बात पहुँचनी चाहिए, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा सा बहुत आगे जा चुकी हैं। जब तक ये लग रहा था कि नहीं चीज़ें आसान हैं और इजली हो जाएंगी, तो शायद प्रयास भी उस स्तर का नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अगर जो प्रयास आज हम लोग कर रहे हैं, अगर जनवरी में हो गया होता, ये इवन फरवरी में हो गया होता यहाँ तक कि, तो हम लोग शायद आज बेसिक में होते, और बेसिक में तो हैं ही, विद्यालयों में होते। लेकिन चलिए, चीज़ें ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अगर कुछ होता है शायद आपके भले के लिए ही होता है। और हम लड़ने वाले लोग हैं तो हम घबराते भी नहीं हैं कि अरे यार 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब क्या होगा। तो अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं, थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुए हैं रास्ते, लेकिन बंद नहीं हुए हैं। अभी भी हम लड़ेंगे और पूरा उम्मीद है, भरोसा है और विश्वास है अपने संघर्ष पर, अपनी मेहनत पर, अपने साथियों के संघर्ष पर, कि हम लोग अगर लड़ेंगे तो विद्यालयों में ज़रूर होंगे। तो कल आप लोगों ने सबने देखा, पूरा प्रदेश जो चयनित अभ्यर्थी है सबने देखा, कल मीटिंग हुई और बहुत सफल मीटिंग थी। बहुत पॉजिटिव चीज़ें आगे खुलकर सामने आई। क्योंकि जब हम एक लक्ष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नियुक्ति के लिए, तो फिर आयोग टीम, धरना टीम, कोर्ट टीम का क्या मतलब रह जाता है। तो उन सब पर बात हुई और सब लोग कल इकट्ठा हुए और सब ने मिलकर ये तय किया कि अब ए से लेकर जेड तक जो भी लड़ाई होगी सब लोग मिलकर लड़ेंगे। आप सबको पता ही होगा, कल प्रमुख रूप से अमरेन भाई, विजय भाई, मनोज भाई, प्रदीप भाई, राहुल भाई, रंजीत भाई, मयंक भाई, मुकेश भाई, अवनीश, गंगा, रामदयाल, भोला, कृष्णा, संदीप, अमित गंगवार और सारे जो साथी हमारा, शायद नाम छूट रहा हो माफ़ कर दीजिएगा, अमित भाई, नन्नू भाई आजमगढ़ से, बहुत से भाई थे जो कल सब यहाँ मौजूद थे। सबके सामने बातें हुई और सब लोग एक मत से यह बात स्पष्ट हो गई, तय हो गया कि कल सभी लोग अब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जब लक्ष्य एक है तो रास्ते अलग अलग नहीं हो सकते हैं, एक रास्ते से सब लोग चलेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। कल ये तय हुआ कि धरना की डेट एक घोषित की जाए, तो सबको विदित होगा कि 20 अप्रैल को एक महाधरने का आंदोलन आयोजन किया गया है। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि जिन भाइयों का भी नाम इस लिस्ट में है, जिन बहनों का नाम इस लिस्ट में है, इस बार कोई हीला हवाली नहीं चलेगी। अभी तक जो धरने होते थे, पिछले हमारे संघर्ष साथियों ने धरने किए हैं, वो सब लोग जानते हैं, उसमें बहुत उहापोह की स्थिति थी। एससी भाइयों को डर लगता था शायद ओबीसी के भाई हैं हमारे, एससी की बात ही नहीं करते हैं तो हम क्यों जाएं। जिनके गुणांक कम थे उनको लगता था कि हमारे तो होगा ही नहीं तो हम क्यों जाएं। जिनके गुणांक बहुत हाई फाई थे उनको लगता था कि हमारा तो हो ही जाएगा तो हम क्यों जाएं। जिनका इन सब में नहीं था उनको लगता था कि यार कुछ नहीं होगा तो हम क्यों जाएं। तो अब इन सब से पर्दा उठ चुका है। ये स्पष्ट हो चुका है कि 6800 लोगों को कम से कम नौकरी मिलने जा रही है। तो जो 6800 लोग चयनित हैं, उन्हें लगता है कि हम घर पे बैठ के तैयारी करके, मेहनत करके अगर अगला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई और नौकरी पा सकते हैं, तो उन्हें बधाई हो कि वो तैयारी करें और घर पर रहें। लेकिन जिन्हें लगता है, जो चयनित लोग हैं 6800 में, उन्हें अगर लगता है कि नहीं हमें लड़कर नौकरी लेनी है, हमारे भाइयों और बहनों के संघर्ष की वजह से ये चयन लिस्ट आई है, अब इस चयन लिस्ट को बचाते हुए हमें नियुक्ति पत्र लेना है, विद्यालयों में जाना है, उन सब को 19 अप्रैल को हर हाल में लखनऊ में आना पड़ेगा। 19 अप्रैल क्यों, कंफ्यूज मत होइएगा, डेट 20 तारीख की है, लेकिन मैं जानता हूं कि पूरे प्रदेश से लोग हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, 20 को आप आना संभव नहीं होगा। तो सभी लोग 19 तारीख को ही गार्डन में आना शुरू हो जाइएगा। जो लोग आसपास के जिलों के लोग हैं वो 20 को आ जाइएगा। तो अब आपका नाम है चयन लिस्ट में, आपका चयन लिस्ट से एक नाम आपका बाहर करने वाला किसी में औकात नहीं कि आपको बाहर कर देगा। एक बात और, जो अगर भ्रम की स्थिति लोग पैदा कर रहे हैं
कि 6801 छलावा है, एक जुमला है, 1356 फाइनल होने के बाद ही चीज़ें हो जाएंगी। मुझे पूरी खुशी है, बहुत खुशी होगी कि 1356 फाइनल हो, हमारे सब भाइयों को नौकरी मिले, सब बहनों को नौकरी मिले। लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि 6800 की नौकरी को कोई रोक नहीं पाएगा। आप जो साम दाम दंड भेद लगाना हो आप लगा लीजिए। ये ऐसी लिस्ट नहीं आई है, किसी की खैरात में नहीं मिली है। ये परीक्षा पास करने के बाद की लिस्ट नहीं है। ये संघर्ष की लिस्ट है। इसमें न जाने कितने भाइयों और बहनों ने खून पसीना बहाया है, न जाने कितनी बहनों ने अपने हाथ तुड़वाए हैं, न जाने कितने भाई जेल गए हैं और कितने पर मुकदमा हुआ है, न जाने कितने भाइयों ने आधे पेट खाकर इस धरने को संचालित किया है। तो उन संघर्षों की लड़ाई की जीत है ये। तो इसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। इस बात की हमें खुशी है कि हमारे और जो भाई हैं उनका भी सिलेक्शन हो, वो भी लड़ाई लड़े, उनका पूरा सहयोग है। हम लोग कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। लेकिन अब ये 6800 एक सत्य है जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और सबसे उम्मीद करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपका भाई जिस प्रकार से 27 की लड़ाई में आपके साथ सामने से लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, उसी प्रकार से 6800 लिस्ट को बचाने के लिए और विद्यालय तक ले जाने की लड़ाई में आपके साथ है, लड़ेगा। और अगर आप ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं तो आप जीतते ज़रूर हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो लोग इंतज़ार करते हैं उनको उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले लोग छोड़ दिया करते हैं। तो प्लीज़ इंतज़ार करना बंद कर दीजिए, लड़ाई लड़िए, कोशिश करिए। सभी लोग लखनऊ आइए, क्योंकि ये केवल एक दो बंदे की बात नहीं है। यहाँ केवल गंगा की नौकरी की बात नहीं है, यहाँ केवल मुकेश की नौकरी की बात नहीं है, यहाँ केवल अवनीश की नौकरी की बात नहीं है। रामदयाल के भी परिवार है, उनका भी घर है, उनके भी माँ बाप हैं, उनका भी परिवार है। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर केवल ऐसा नहीं कि उनको नौकरी की चाहत नहीं है, नौकरी की चाहत है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि नौकरी घर बैठने से नहीं मिलेगी। तो सो प्लीज़ सब लोग घरों से निकलिए। मैं मानता हूँ कि सबको साथ कुछ न कुछ विसंगतियाँ हैं, सबके पास काम है, परिवार है, जिम्मेदारियाँ हैं, उन सब से निकलना और एक लखनऊ में आकर रहना मुश्किल है। लेकिन आप 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आपकी नौकरी की बात है, आपको आना पड़ेगा। आपके हक की लड़ाई अब कोई नहीं लड़ेगा। आप चयनित हैं, आपको लड़ना पड़ेगा, मजबूती के साथ लखनऊ आना पड़ेगा। अगर लखनऊ आएंगे तो वो दिन भी दूर नहीं जब आप विद्यालयों में चले जाएंगे। अगर आपको लगता है घर बैठ के जो 4 से 10 हमारे भाई हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं और वो जीत जाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, तो एक बात आपको बता दूं, आप लोग 3 साल के लिए तैयारी बना लीजिए फिर लड़ने की। एक बात और बता दूं कि ये नौकरी आपकी कोई नहीं ले लेगा। आज नहीं कल आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन अब ये तय आपको करना है कि आपको जून में विद्यालय जाना है कि 2024 में, तय आपको करना है। अगर आपको लगता है कि हमें जून में विद्यालय जाना है, मई में विद्यालय जाना है, जुलाई में विद्यालय जाना है, सड़कों पर उतर आइए। 3 महीने मेहनत कर दीजिए, 2 महीने, 10 दिन, 5 दिन सब लोग संघर्ष करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आराम से घर बैठेंगे तो 2024 और 25 तक की तैयारी बनाकर रखिए, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। ये बात थोड़ी सी हार्श ज़रूर है, मुझे इस बात को कहने में तनी भी गुरेज नहीं है कि ये बात हार्श है। अब ये बात सही भी है कि अगर आप लोग अब नहीं जगे, ये जो बना बनाया पकवान आपको लिस्ट के रूप में मिला है, इसको खाने के लिए भी अगर आप बाहर नहीं निकले तो ये नौकरी भूल जाइएगा। क्योंकि 4 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ ना कोई लड़ाई लड़ी गई थी, ना लड़ी जाएगी। आपकी नौकरी है, आपको निकलना पड़ेगा घरों से, सहयोग करना पड़ेगा आपको, तभी लड़ाई जीत पाएंगे हम। आज कुछ विशेष कार्यों की वजह से अमरेंद्र भाई, विजय भाई और राहुल भाई यहाँ मौजूद नहीं हैं। आने वाले समय में सभी लोग एक साथ रहेंगे। कल की मीटिंग का सार ये रहा कि बहुत अच्छी मीटिंग रही, सब लोग खुशी दिल से एक साथ रहे और अब सब ने मिलकर तय किया है कि लड़ाई एक साथ लड़ेंगे। रही बात कोर्ट की, तो उस पर भी 1-2 अच्छे वकीलों के बारे में बात चल रही है कि ऐसे 2 वकील हों जो मोस्ट सीनियर वकील हों, और हमारे लिए जो 25 की डेट लगी हुई है उस पर हमारे लिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव निकल कर आए। क्योंकि डेट अब खेलने की हिम्मत न तो आप में बची है, ना तो हम में बची है, ना तो इतना पैसा है हमारे पास, न इतना समय है और ना इतना धैर्य। तो अब आपको तय करना है कि लड़ाई जल्दी ख़त्म करनी है, सम्मान जल्दी वापस लाना है कि लड़ाई लंबी लड़नी है। तो सभी लोग बिस के लिए मेंटली प्रिपेयर तो हो जाइए कि घर से निकलना है, बैग पैक कर लीजिए। अगर टीम के लोगों से अगर टीम के लोग कहते हैं सहयोग करने के लिए, सहयोग करिए, लड़ाई लड़िए। एक बार लड़ लेते हैं मिलकर फिर से यार, जैसे 7 महीने 8 महीने लड़े उसे 2 महीने और लड़ लेते हैं, क्या जाएगा। ऐसी कौन सी नौकरी मिलने वाली है 2 महीने में कि घर बैठ के नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन सब से निकल कर बाहर आइए और लड़ाई लड़िए, तभी जाएंगे। घर बैठ के सोशल मीडिया पर लिखने से नौकरी नहीं मिलेगी, ज़मीन पर उतरने के बाद नौकरी मिलेगी। ज़मीन पे आएंगे, लड़ेंगे, तभी जीतेंगे। ये धरना 26 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 26 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 11 अप्रैल है। ये आने वाले समय भी चलता रहेगा। कुछ हमारे जो भाई हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं इस मुश्किल हालात में, मैं एक नाम लेना चाहूँगा, मुकेश भाई बनारस से हैं।
जिनके साथ बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ हैं उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद फिर वो लड़ रहे हैं, हम लोगों के साथ फुल सपोर्ट कर रहे हैं, बुद्ध विहार में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और भाई के त्याग और बलिदान और मेहनत को देखकर सलाम करता हूं मुकेश भाई को कि भाई इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। आपके भाई ने ये वादा आपसे किया था, अगर आपके पास याद हो, कि आपको नौकरी से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं वादा करता हूं आपसे, उसी प्रकार से आज मैं पूरे प्रदेश के अपने साथियों के साथ सामने ये वादा करता हूं कि मुकेश भाई वो भी दिन दूर नहीं है जब आप विद्यालय में होंगे। तो परेशान बिल्कुल ना होइए, कोई भी भाई कोई भी बहन परेशान ना हो, सभी लोग एक साथ रहिए। जब भी कहा जाए घर से निकलिए, लड़ाई लड़िए, जीत जरूर मिलेगी। और जो लोग आसपास के, लखनऊ के आसपास के जिलों के लोग हैं, जो भाई बहन हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं 2-4 दिन के लिए। आइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि 2 लोग 4 लोग रहते हैं मन नहीं लगता है। 10 लोग 5 लोग रहेंगे, कुछ हंसी टिटोली होगी, बातें होंगी, दुख सुख शेयर किए जाएंगे तो मन लगा रहेगा। एक बात और, जो भी भाई बहन आसपास के लोग खासतौर लखनऊ के हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो कुछ यहाँ जो भाई आपके बैठे रहते हैं, अगर उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी कर आप आ सकें, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि इस मौसम, इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पर बैठना और पूरे दिन सर्वाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी भाई खासतौर पर लखनऊ की जो बहनें हैं वो आएंगी तो अपने भाइयों के लिए जलपान की व्यवस्था करके ज़रूर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जो आपका प्यार पिछले समय में आपके भाई पर बना रहा, उम्मीद करता हूँ आगे बना रहेगा। अब बहुत सारी चीज़ों के साथ आने वाले समय में आपसे जुड़ूंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, जय भारत।